नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। कैसा लगेगा आपको अगर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और कैसा लगेगा जब आप लोगों को परख पाएंगे। यही मेरी कोशिश है कि अपनी विजडम, अपनी इंटेलिजेंस के जरिए आप लोगों को परख सकें, सही गलत का चुनाव कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। तो आज क्या लाई हूं मैं आपके लिए ये बताती हूँ। मान सम्मान, पैसा और नौकरी की परेशानियां दूर करने वाले 3 सॉल्यूशन। तनाव और गुस्सा दूर करने वाली खास दवाई। मंदिरों में देवी देवता की स्थापना का खास विज्ञान। होम रेमेडीज से कैसे बन सकते हैं आप नेचुरली खूबसूरत। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने ही कल को बनाए बेहतर। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये तो लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। अब इसे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको दूर करने के खास तरीके लाए हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगी कि कैसे आप जिंदगी में फाइनेंशियल गेन के साथ साथ फेम भी पा सकते हैं। खुशियों के लिए, फाइनेंशियल गेन्स के लिए क्या करें। वेडनेसडे को नहा धोकर येलो कलर के कपड़े पहने, इससे बुध और जुपिटर को आप मिलाएंगे। फिर थोड़े से चावल लेकर उसमें कुमकुम मिलाएं, यानी कि चंद्रमा और मंगल को मिलाया। फिर इसे किसी डिब्बी में रखें। इसके थोड़ी देर के बाद चावल को लेकर उसमें येलो कलर भी मिलाएं, यानी कि जुपिटर, विजडम भी मिक्स करें। अब इसे एक अलग डिब्बी में रख दें। दोनों डिब्बियां लेकर मंदिर जाएं। कुमकुम वाले चावल लक्ष्मी जी को चढ़ाएं और पीले कलर वाले चावल आप गणेश जी को चढ़ाएं। इसके बाद आपकी जिंदगी में सुख, धैर्य, विजडम और फाइनेंशियल गेन सभी चीजें आ जाएंगी। चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस, किसी भी करियर में हो, प्रॉब्लम्स तो आ ही जाती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए थर्सडे को सूरज उगने से पहले नहा धो लें। एक दिन अपने लिए मेहनत कर लीजिए। फिर एक व्हाइट पेपर पर रेड कलर के पेन से आप अपना नाम रखें और प्रॉब्लम लिखें। फिर ध्यान ये देना है कि इस कागज पर एक से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लिखनी है। ये नहीं कि ये लंबी लिस्ट 25-30 प्रॉब्लम की बना दी, नहीं। फिर इस कागज को फोल्ड कर घर में पूजा स्थान पर रख दें। इसके बाद इस कागज को कहीं रखकर एक संतरा लें और उसे घर में किसी बुजुर्ग फीमेल को, घर में हो या घर के आसपास हो, दे दें। ध्यान ये रखें कि जब भी वो संतरा 9 बजे से पहले वो खा लें, बस आप ये ध्यान रखें। फिर इस कागज को जला दें। आपको जल्दी फायदा होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नींद नहीं आती, रात भर साइड पलटते रहते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। लेकिन कई बार नींद ना आने की वजह होती है एंजाइटी, स्ट्रेस। इसको कैसे दूर करें? ऑफिस से तो ये घर में लेकर आते हैं। इस स्ट्रेस को दूर करने के खास तरीके जानिए। एंजाइटी और स्ट्रेस का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है आपको पता है? आपके माइंड की काम करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। तभी जब घबराहट होती है, ऐसे लगता है ना जैसे स्टमक में बटरफ्लाईज हैं। इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। सिर दर्द, हाई बीपी, चेस्ट पेन, नींद ना आना, स्टमक की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हो सकती हैं। सोल्यूशन क्या है? अश्वगंध का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो इससे आपका दिमाग शांत होता है, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से बचा जाता है। करना क्या है? रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध के साथ आधा चम्मच अश्वगंधा आप मिलाकर पी लीजिए या पहले पीकर दूध पी लीजिए। इसके साथ में आप गिलोय भी ले सकते हैं। ये वात, पित्त और कफ की प्रॉब्लम्स दूर करता है और बॉडी को खून बढ़ाने की मदद देता है और साथ साथ सुकून भी देता है। इससे डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, लिवर प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस भी काफी हद तक ठीक होते हैं। इससे आप एंजाइटी और स्ट्रेस से बच सकते हैं। क्या करें, कैसे खाएं गिलोय? 1 चम्मच गिलोय पाउडर ले लें या इसका कैप्सूल दिन में 2 बार ले लें। बस इतना छोटा सा इलाज है स्ट्रेस को दूर करने का। एक और हर्ब है जो आपकी स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है।
वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, स्ट्रेस और एंजाइटी में आपको रिलीफ देता है। बस 1 कप गर्म दूध में आप ब्राह्मी को मिला लें या 1 कैप्सूल 2 बार दिन में ले लें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अपने दिन को बेटर बनाना है तो थोड़ा एफर्ट तो आपको भी लेना पड़ेगा ना। वो कहते हैं ना, आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। तो अगर आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट भी कैसे मिलेगा? ये रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले चैन की नींद कैसे मिले ये जानिए। नींद नहीं आ रही है तो एक क्विक फिक्स तरीका जानिए। आधी लौकी यानी कि घिया लेकर उसको कद्दूकस करें और जूस निकालें। उसमें 2 चम्मच तिल का तेल मिलाएं। इसको रात को सोने से पहले अपने माथे पर, फोरहेड पर लगाएं। कुछ दिन ऐसा करिए, नींद ना आने की परेशानी भूल जाएंगे। वास्तु आपको ढेर सारी चीजें देता है, लेकिन सक्सेस भी देता है। क्या है सक्सेस पाने का तरीका आपको बताऊंगी। सीक्रेट है, शेयर मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ 4 राशियों को कैसे करें ठीक। मेष राशि वाले लोग कल सुबह सूर्य मंत्र का जाप करें। आप कोई भी जाप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, किसी भी मंत्र का जाप करें। दिन भर फायदा मिलेगा। और आपका लकी टाइम इवनिंग 5:17 PM। वृषभ राशि वाले लोग घर में गुलाब की अगरबत्ती जलाएं। और आपका लकी टाइम रात को 8:20 PM। ये कर तो देखिए और देखिए दिन भर कितना खुश रहते हैं आप। मिथुन राशि वाले लोग घर में ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ी देर के लिए दीपक जलाएं। आपको देसी घी का दीपक जलाना है। सारी प्रॉब्लम खत्म कर काम पर जाएं। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 6:57 AM। कर्क राशि वाले लोग घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लें या घर के आसपास वर्क एरिया में जो भी बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें। आपके रुके हुए काम बनेंगे। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:54 AM। क्या आप जानते हैं आपके नाम में कितने राज छुपे हैं? ये राज खोलूंगी लेकिन कुछ देर बाद। उससे पहले बताती हूँ कि वास्तु आपको सक्सेस कैसे दिला सकता है। परेशानियों से बचने के लिए, काम में सक्सेस पाने के लिए जो ये वास्तु उपाय बता रही हूँ उन्हें करिए। घर की ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य यंत्र रखें। इस यंत्र को आप इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए, लैमिनेट कराइए, चिपका दीजिए। जब आपका सूर्य मजबूत होगा तो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आप लोगों से अलग हटके शाइन करेंगे। जैसे सूर्य निकलता है तो सब जाग जाते हैं, इसी तरीके से आपकी सक्सेस भी सबको जगा देगी। घर की ईस्ट डायरेक्शन की दीवार के सेंटर में तिजोरी या लॉकर रखें। ध्यान ये रहे कि तिजोरी बाहर से आने वाले लोगों को नजर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पैसा आने से पहले जाने का रास्ता बना देगा। सक्सेस के लिए घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मनी प्लांट, चमेली के फूल या तुलसी का पौधा रखें। इनमें से कोई भी पौधा रख लीजिए। आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी, हर डिसीजन सोच समझ कर लेंगे। और घर के मेन दरवाजे के सेंटर में छोटी सी बांसुरी लगाएं। बांसुरी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करती है। इतने छोटे से उपाय से अगर घर की नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं, तो आपको करने में हर्ज क्या है। इसके अलावा किसी बॉटल में गंगा जल या किसी भी धार्मिक जगह का स्पिरिचुअल वाटर डालकर भरकर घर के नॉर्थ ईस्ट में रखें। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है वाटर की। जब यहाँ पर धार्मिक जल रखते हैं तो आपका स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड हो जाता है। आप बुराई में भी अच्छाई ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, देवी देवता की मूर्तियों को कई मिनटों तक खड़े होकर देखते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे विज्ञान क्या है ये तो आपने नहीं सोचा। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले बताती हूँ कि आपके नाम में क्या राज छुपे हैं। आपके नाम में कई ऐसे राज छुपे हैं जो आपके नेचर के बारे में बता देते हैं। अगर आप उन राजों को नहीं जानते हैं या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, तो चलिए आपको ऐसी ही कुछ बात बताती हूँ।
आपको मैं कुछ खास नंबर्स के बारे में बताती हूँ जो है 4 और 5 नंबर। 4 और 5 तो आप समझ गए, लेकिन अब है समझने वाली बात। 4 नंबर जो है इससे 3 लेटर जुड़े हैं, D, M और V, और 5 नंबर से जुड़े हैं E, N, W। और अब आप 4 का मतलब क्या है, यानी कि इन अल्फाबेट से नाम शुरू होने वाले लोगों में क्या एनर्जीज होंगी ये समझिए। ऐसे लोगों में नए काम करने की प्रेरणा काफी ज्यादा होगी। ये लोग जल्दी से दूसरों का विश्वास जीत लेते हैं। अपनी विल पावर से ये लोग फायदा पहुंचाते हैं, खुद को भी और दूसरे को भी। अब नंबर 5 के भी अल्फाबेट मैंने आपको बताए थे। तो ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, जल्दी फैसला लेने वाले होते हैं, और इनके अंदर एंथुजियाज्म, उत्साह बहुत जल्दी आ जाता है। अब जब जिन लोगों को आप जानते हैं, जिनके नाम में 4 और 5 अंक से जुड़े लोग बार बार ये नाम आते हैं, जैसे अगर आप नाम लेंगे ध्रुव, या आप इस तरीके से नाम लेंगे जिसमें डी अल्फाबेट 3 बार आता है, एम अल्फाबेट 2 बार आता है, उनमें अपने आप ये क्वालिटी ज्यादा देखेंगे। ऐसे लोग जो हैं अपनी तर्क शक्ति और अपनी सूझबूझ से फैसला करते हैं। ये लोग आम तौर पर जिंदगी को भरपूर तरीके से जीते हैं और एक्टिव रहने में यकीन करते हैं। ये लोग काफी प्रैक्टिकल होते हैं और हर चीज को कर जिताने में ही विश्वास रखते हैं, यानी कि व्यवहारिकता में इनका बहुत विश्वास होता है। मुझे पता है आपको कल की बहुत टेंशन है, इसीलिए तो आपको बताती हूँ कि क्या करें कल को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन इससे पहले मंदिर से जुड़ी कुछ वैज्ञानिक बात जानिए। हम कितने रिचुअल्स करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये बने क्यों थे। अगर आपको पता हो कि ये रिचुअल क्यों बने, तो आप बच्चों को भी कन्विंस कर पाएंगे और खुद भी कन्विंसिंगली वो काम कर पाएंगे। ऐसे ही किसी रिचुअल के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर पुराने हिंदू मंदिर जो हैं वो बड़े ही साइंटिफिक ढंग से बनाए गए हैं। मंदिरों में जहां देवी देवताओं की स्थापना की जाती है, इसे मूल स्थान कहते हैं। इस मूल स्थान में अर्थ की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। तो इस मूल स्थान पर जब आप सिर झुकाते हैं और देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, आप सिर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, इससे आपको क्या फायदा होता है? आपकी आंखें और चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है, रीढ़ की हड्डी, आपकी किडनीज और लिवर स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए तो हमारा धर्म, किसी का भी धर्म, एक एक चीज इतनी ज्यादा साइंटिफिक है। जब आप उसको समझेंगे तो आपको आपका प्रेम, आपके अंदर की भावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आज मैं आपके लिए फिर से लाई हूं यंत्र मंत्र शकुन अपशकुन। लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात करते हैं, आपके कल को बेहतर करते हैं। सिंह राशि के लोग खाना खाने से पहले अपने इष्ट को याद करें, आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 11:39 AM। कन्या राशि वाले लोग खाने में या खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं, हर मुसीबत का हल होगा। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:07 AM। तुला राशि वाले लोग दूध से बनी हुई चीज को अवॉइड करें, तबीयत खराब हो सकती है, कहीं कोई मुश्किल आ सकती है। आपका लकी टाइम रात को 8:30 PM। और वृश्चिक राशि वाले लोग माथे पर तिलक लगाएं, आपके सारी रुकावटें दूर होंगी। आपका लकी टाइम इवनिंग 5:27 PM। कुछ खास ब्यूटी टिप्स आपको देंगे। नेचुरली किचन में रखे हुए सामान से आपको खूबसूरत बनाने की जो मेरी कोशिश है वो रंग ला रही है, ये जानकर मुझे खुशी होती है। इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले यंत्र मंत्र शकुन अपशकुन। वक्त है आपको मुश्किलें दूर करने वाला मंत्र के बारे में बताने का। कौन सा है वो मंत्र? लिख लीजिए। मंत्र है ओम ह्रीम श्रौम क्रौम हुम फट। इस मंत्र का एक माला का जाप करना है। इस मंत्र को लिखकर कहीं पे छुपाकर साउथ की डायरेक्शन में अगर रख देते हैं तो इससे भी
प्रोटेक्शन रहेगा, बाधाएं दूर रहेंगी। अब हम बात करते हैं शकुन और अपशकुन की। अगर आप सपने में बंद घड़ी देखते हैं तो वैसे तो ये बुरी बात है, पर ये अच्छा शकुन है। इसका मतलब जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब आपसे हार जाएंगे। लेकिन अगर आप सपने में खुद को कलाई पर घड़ी बांधते हुए देखते हैं तो ये अपशकुन माना जाता है। इसका मतलब कहीं कोई परेशानी आ रही है, समय आपको संकेत दे रहा है कि बचाव का वक्त आया है। ऐसे में उपाय क्या करें? मंदिर जाएं। गणेश जी जो अपनी विघ्न हरता हैं, उनके सामने 5 मोतीचूर के लड्डू जो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव करेंगे, उनके आगे बैठकर ओम विघ्नेश्वराय नमः का जाप करते हुए चढ़ा दीजिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या करना है कल उस जरूरी काम पर जाने से पहले, ताकि दिन में कहीं कोई रुकावट ना आए, हर काम बनता चला जाए। ये खास टिप्स आपकी राशि के हिसाब से आपके लिए लाती हूँ। लेकिन इससे पहले नेचुरली ब्यूटीफुल बनने के लिए आप क्या करें? अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो एक बनाना को मैश कर लें, उसमें 4 या 5 ड्रॉप्स लेमन जूस के मिलाकर सिल्के अपने सर के स्कैल्प पर लगाएं। आधे घंटे बाद बाल धो लें। बस वीक में ऐसा 2 बार करें और आपके बाल झड़ने धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। आज हम किस प्रॉब्लम की बात करेंगे और कैसे उसका क्विक फिक्स सोल्यूशन आपको दूंगी, ये आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले चलिए आपके कल को बेहतर करें। धनु राशि वाले लोग रात को मुंह धोकर सोएं, इससे नेक्स्ट मॉर्निंग आपके पास बेटर आइडियाज आएंगे। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग में 11:39 AM। मकर राशि वाले लोग अंगूठी या कोई भी ज्वेलरी अपनी फिंगर्स में कल के दिन ना पहने, इससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टिकल जो रुक रहा है काम, वो दूर हो जाएगा। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग में 8:50 AM। कुंभ राशि वाले लोग पेपर पर अपनी विश लिखें और पॉकेट में डालें। विश जरूर पूरी होगी क्योंकि कल लकी डे है। और आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 9 AM। मीन राशि वाले लोग शांत रहें और झगड़ा करने से बचें, नहीं तो आप ही का नुकसान होगा। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:54 AM। थोड़ा सब्र और कीजिए, बताऊंगी आपको एक खास सॉल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम का। लेकिन इससे पहले हमारी बातचीत का तरीका बदल रहा है, नया तरीका जानिए। मुझसे बातचीत करने के लिए आप अपना सेल्फी वीडियो बनाकर या किसी और से वीडियो बनाकर हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानियां लिखें या आपको किस रेमेडी से क्या फायदा हुआ और क्या जानना चाहते हैं ये लिखिए। हमें इंतजार है आपके सवालों का, लेकिन अब आपकी वॉइस वाइब्रेशन से हम इन सवालों का और भी ज्यादा सटीक और पावरफुल उपाय आपको दे पाएंगे। आज हम सिमरन का सवाल लेते हैं जो अपने फादर के बिजनेस को लेकर बहुत चिंतित हैं। चलिए सिमरन से बात करते हैं। सिमरन, आप एक काम करें, अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में एक छोटे से कुबेर देवता स्थापित करें, उनकी रोज पूजा करें और अपने फादर के बिजनेस एरिया में नॉर्थ डायरेक्शन में आप एक छोटा सा वाटर फाउंटेन लगाएं। ईश्वर ने चाहा तो ये टेम्परेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आज के समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। चलिए इस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। सुबह उठें और सुबह उठकर गागल करने के बाद थोड़ा सा शहद चख लें। उसके बाद नहाएं और तांबे के बर्तन में पानी भर लें। इस पानी में गुड़ या फिर चीनी और फूल मिला दें। अब इस जल को आप सूर्य देवता को चढ़ा दें। ऐसा रोज करें। इससे जब आप सूरज को मीठा जल चढ़ाते हैं तो आपकी जिंदगी में मिठास आती है रिस्पेक्ट के जरिए, और जब फूल चढ़ाते हैं तो लोग आप पर फूल चढ़ाते हैं। ये उपाय करिए, बहुत पावरफुल है। जरा ध्यान अपनी घड़ी की तरफ ले जाइए। हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला जाता है, पर जाना तो पड़ेगा।
बताती हूँ कल क्या बताऊंगी। हम बार बार सुनते हैं कि इस एक माला का 108 बार जाप करो, 108 बार परिक्रमा करो, 108 बार ये करो। 108 है क्या? कल 108 के बारे में साइंटिफिक जानकारी दूंगी। आपको बताऊंगी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाला यंत्र, और आपको बताऊंगी कि आंखें कैसे बोलती हैं दिल की भाषा। ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें और आपके लिए लेकर आऊंगी। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के आसान आसान सॉल्यूशंस हम लाएंगे। इसलिए कल इसी वक्त फिर मुलाकात करेंगे। थोड़ा भी लेट मत होइएगा, मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।